नमस्ते बच्चों, मैं अनिता आर्य, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी कविता कन्यादान, जिसके लेखक हैं कवि हैं ऋतुराज जी। ऋतुराज, पहले मैं थोड़ा ऋतुराज जी के बारे में बता देना चाहती हूँ। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था, जो राजस्थान में है। इन्होंने राजस्थान से ही विश्वविद्यालय से ही अपनी पढ़ाई की, एमए किया इंग्लिश के, और ये एमए के ही अध्यापक रहे। और इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 8 काव्य संग्रह लिखे। इन्होंने जो साधारण लोग थे, लोगों की जो भावनाएं थी, उन पे लिखा है अधिक। तो इनकी कविता है कन्यादान। इस कविता में इन्होंने एक माँ के भावों को लिखा है कि एक माँ के अंदर क्या भाव होते हैं जब उसकी बेटी का कन्यादान किया जाता है। कन्यादान, कन्या का दान। वैसे तो कह देते हैं कि कन्या का दान, ये शब्द सही नहीं माना जाता। कन्या का दान की हुई चीज़ को तो हम लोग वापस नहीं ले सकते, ना उससे मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अपने यहाँ समाज में प्रचलित हो रहा है कन्यादान, ठीक है। जब लड़की की शादी करते हैं, लड़के के हाथ में देते हैं, तो बोलते हैं कि कन्यादान कर दिया। तो इसमें इन्होंने एक माँ के भाव को बताया कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी माँ के किस तरह के भाव होते हैं, वो अपनी बेटी को किस तरह की सीख देती है, क्या बताती है, उसको कैसे सचेत करती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक होता है वास्तविक, प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? माँ का दुख। उसकी माँ का दुख कितना वास्तविक था लड़की को दान में देते वक्त, कि जब उसने अपनी लड़की को दान में दिया, अपनी लड़की की शादी की, तो उसका दुख कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था। एक माँ का दुख माँ ही समझ सकती है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी मतलब धन दौलत, ठीक है। कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी माँ का दुख बहुत ही वास्तविक होता है जब उसको दान में देती है, उसका कन्यादान करती है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लगता है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी, उसकी आखिरी पूंजी वही थी। क्यों? क्योंकि लड़की जो होती है अपनी माँ के बहुत करीब होती है। एक माँ अपनी सुख दुख, अपने जितने भी भाव होते हैं, जितनी भी बातें होती है, वो अपनी बेटी के साथ शेयर करती है, उसको बताती है। तो उसकी अंतिम पूंजी बेटी ही हो गई, क्योंकि वो चली गई, फिर उसके पास कौन बचा। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि एक माँ को बहुत अधिक दुख होता है जब एक बेटी की शादी होती है, उसका कन्यादान होता है, क्योंकि वो माँ की अंतिम पूंजी होती है, आखिरी पूंजी होती है, आखिरी धन दौलत होती है। जब किसी की धन दौलत सब कुछ चला जाए तो उसके पास क्या रहता है। तो इसी प्रकार माँ की जब बेटी चली जाती है, उसका सुख दुख बांटने वाली चली जाती है, जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर करती है, तो वही चली जाती है, तो उसको बहुत अधिक दुख होता है। लड़की अभी शानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि लड़की शादी से पहले जो होती है इतनी समझदार है। शानी मतलब समझदार। शादी से पहले लड़की इतनी समझदार नहीं होती, इतनी शानी नहीं होती है। तो माँ भी यहाँ पर ये भाव दिखाना चाह रही है कि अभी मेरी बच्ची, माँ के सामने बच्चे, अभी बच्चे से कितने बड़े हो जाए, वो बच्चे ही होते हैं। तो माँ कह रही है कि लड़की अभी शानी नहीं थी, मेरी बच्ची अभी शानी नहीं है, समझदार नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी। और वह अभी इतनी भोली थी और सरल स्वभाव की थी, बिल्कुल ही जिसको छोटे बच्चे होते हैं उस तरह से ही माँ के लिए बड़ी होने पर भी लड़की क्या होती है, छोटे बच्चे की तरह ही भोली सरल होती है। कि उसे सुख का आभास तो होता था। उसे आभास मतलब एहसास, आभास का होता है एहसास। कि उसको सुख का आभास तो एहसास तो होता था, जब सुख आते थे तो उसको एहसास हो जाता था लड़की को, लेकिन दुख का बांचना नहीं आता था। बांचना यानी कि पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसको सुख का आभास तो हो जाता, सुख को तो वो एहसास कर लेती थी, लेकिन दुख को बांचना नहीं आता, तो दुख को उसको पढ़ना नहीं आता था। मतलब वो अपने दुख का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि माँ उसकी हेल्प करती थी उस चीज़ में। तो सुख का तो आभास कर लेती थी, लेकिन जो दुख था उसको दूर करना नहीं आता था, उसमें उसकी माँ उसकी मदद करती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका होती है पढ़ने वाली, ठीक है।
पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वो जो लड़की थी वो छोटी बच्ची थी, जिस प्रकार से एक कविता को मतलब एक कविता होती है और बच्चे उसके भाव को नहीं समझ सकते, उसके अंदर जो भाव होता है उसको बच्चे नहीं समझ सकते, उसी प्रकार से जो लड़की थी वो भी कैसी थी, पढ़ने वाली थी। वो उस कविता के भाव को, तुकों को, लयबद्ध पंक्तियों को नहीं समझ पाती थी, मतलब वो दुख को नहीं समझ पाती थी, क्योंकि उसकी शादी होने जा रही थी। तो ससुराल में जाने के बाद लड़की वहाँ के ससुराल के वातावरण को, वहाँ के माहौल को नहीं समझ पाएगी, तो इसलिए उसकी माँ उसको सीख दे रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधला प्रकाश मतलब अधूरा सा प्रकाश, अधूरा ज्ञान, कि अभी उसको अधूरा ही ज्ञान था जिंदगी का, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का, कि उसको लयबद्ध पंक्तियाँ कुछ तुकों जैसे कि कविता के अंदर कुछ बातों का थोड़ा थोड़ा तो समझ सकती थी, लेकिन सभी बातों को वो नहीं समझ सकती थी, क्योंकि अभी वो सियानी नहीं हुई थी, समझदार नहीं हुई थी, भोली थी, सरल थी। शादी से पहले लड़की समझदार कम होती है, वैसे उसको बाकी समझदारी तो होती है, लेकिन घर गृहस्थी की इतनी समझदारी नहीं होती। तो यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि एक माँ अपनी बच्ची को जब ससुराल में जाती है, उसका कन्यादान करती है, तो उस समय जो सीख देती है बच्ची को, बच्ची के बारे में उसका जो बच्ची के बारे में उसकी माँ का जो खुद का एहसास होता है, खुद का अनुभव जो होता है, वो यहाँ पर बताना चाह रही है उसकी माँ। ठीक है, तो इसका एक पद्यांश ये हो गया है, दूसरा पद्यांश अगले वीडियो में।